लता मंगेशकर, अनगिनत गीतों को जिन्होंने कर दिया अमर, जिनके गले में रहा सम्मोहन का असर, जिनके बगैर सूना है संगीत का सफर, उन लता जी को पहली पुण्यतिथि पर बार बार नमन। नमस्कार, वेब खबर की एक और पेशकश के साथ मैं हाजिर हूं रत्नाकर त्रिपाठी। आज बात लता मंगेशकर जी की। जी हाँ, 1 साल हो गए जब इस महान गायिका ने इस नश्वर देह को त्याग दिया। लता जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति को कभी भी महसूस नहीं किया जाएगा। वो अपने गीतों के जरिए हमारे हृदय में जीवित रहेंगी। वे एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हमारे हृदय में हमेशा हमेशा सांस लेती रहेंगी, जिसने 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। और आपको पता है, इनमें रूसी भाषा तक के गीत शामिल हैं। आज सिर्फ हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं के गानों की नहीं रही, लता जी ने नेपाली भाषा में भी गीत गाए। और ये उनकी लोकप्रियता का आलम रहा कि लगभग उनके सारे के सारे गीत सुपर हिट हुए, बहुत ज़्यादा पसंद किए गए और वो कालजयी भी रहे। आप लता मंगेशकर जी के पुराने से पुराने गीतों को ले लीजिए और जो उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सक्रियता के आखिरी दिनों तक गाए उन गीतों को ले लीजिए। सारे गीतों में आपको एक फैक्टर कॉमन मिलेगा, रिकॉल वैल्यू। आप रेडियो पर सुन लीजिए, FM चैनल्स पर सुन लीजिए, जो गीत उनमें लगातार पसंद किए जाते हैं, जो गीत उनमें लगातार बजाए जाते हैं, उनके अच्छा होने के आधार पर उनमें से अधिकांश लता जी के गीत रहते हैं। तो आज लता जी को एक नए नज़रिए से समझने की कोशिश की जाए। मारियो का गेम आपने देखा होगा, खेला भी होगा आप में से कई में। मारियो के गेम के रूप में ही आज हम लता जी को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग स्वरूप में, क्योंकि उनके बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत बोला गया है, बहुत बताया गया है, बहुत जाना गया है। लेकिन एक नए नज़रिए से उन्हें देखने की आज ज़रूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि लता जी के कई ऐसे पहलू हैं जो आमतौर पर लोगों से छिपे हुए हैं। तो बात मारियो से शुरू करते हैं। मारियो वो खेल होता है जिसमें एक छोटा सा पात्र है, वो एक राजकुमारी को पाने के लिए इधर से उधर चलता चला जाता है, लगातार कई स्टेप्स को क्रॉस करता है, कई खतरनाक स्टेप्स को, कई चुनौतियों को क्रॉस करता है। और यदि आप जीत जाते हैं, आप यानी जो उस खेल को खेल रहा है, उसका कमांड दे रहा है, तो आप एक राजकुमारी के पास पहुंच जाते हो। और बीच में इस खेल में कई बार ये लगता है कि राजकुमारी मिल गई, लेकिन तुरंत लिखा आता है कि नहीं, ये असली राजकुमारी नहीं है, उसके लिए अभी मारियो को और कई सफ़र तय करना है और लंबा सफ़र तय करना है। लता जी के जीवन का सफ़र भी ऐसे ही शुरू हुआ। बहुत स्ट्रगल। 13 साल की उम्र से उन्होंने फिल्मों में अभिनय शुरू किया, परिवार को पालने के लिए गायन की कोशिश की उन्होंने, और उसके बाद धीरे धीरे जो उनको सफलताएं मिलती चली गई, वो काफ़ी हद तक मारियो से मिलता जुलता मामला है। मारियो में उसे अपने लिए अवसर तलाशने होते हैं। लता जी ने अवसर तलाशे। मारियो में जैसे जैसे उसको अवसर मिलते जाते हैं, कॉइन्स मिलते चले जाते हैं, उससे वैसे वैसे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है, उसकी क्षमता बढ़ती चली जाती है। लता जी ने भी अपने गायन के क्षेत्र में मिले अवसरों को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि उनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। उनके भीतर की जो महान गायिका थी, उसकी क्षमता बढ़ती चली गई। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि न सिर्फ भारत बल्कि सारे के सारे विश्व में बहुत बड़े हिस्से ने इस बात को माना कि लता इज़ लता, लता जैसी कोई नहीं हो सकती हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान रहा? नहीं। मारियो जैसे चैलेंजेस लगातार लता जी के जीवन में आए। एक तबके ने कहकर प्रचारित किया कि उन्होंने दूसरी गायिकाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। कई नाम गिनाए जाते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि उनके अंदर बहुत टैलेंट था, लेकिन लता जी ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। लता जी ने इन तमाम आरोपों को अपने क्षमता से गलत साबित किया। उन्होंने ये बता दिया कि उनके जैसा गायक कोई भी नहीं है, इसलिए यदि किसी के अंदर प्रतिभा है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मोरे नैना सावन भादो एक फिल्म आई थी, 1969 की फिल्म थी ये। उसके गीत को कभी अगर आप सुने, और कालांतर में जो भाग्यश्री पे पिक्चराइज किया गया था, जो लता मंगेशकर जी से न जाने कितने साल छोटी थी, कबूतर जा जा जा, वहाँ तक लता जी के गायन के स्तर में कोई लोच, कोई कमी नहीं नज़र आई। तो ये आसान नहीं था।
लता जी ने इसे अपनी प्रतिभा से साबित किया। मारियो की तरह वो चुनौतियों का सामना करते 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 और उस जगह पर पहुंच गई जहां उन्हें राजकुमारी यानी सारी दुनिया का प्यार मिला, जहां उन्हें राजकुमारी यानी भारत रत्न मिला, जहां उन्हें राजकुमारी यानी भारत कोकिला जैसा वो सम्मान मिला जो विरले ही किसी को नसीब हो पाता है। और लता जी से पहले तो ऐसा सम्मान किसी को भी हासिल नहीं हुआ है। तो लता जी के जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, जब मारियो के खेल को समझते हैं, तो एक और खेल की बात करें। आपको ये बताते हुए कि लता जी को क्रिकेट खेल देखने का बहुत शौक था, लेकिन एक बात और यहाँ पर कही जा सकती है, बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब ये माना जा रहा था कि लता जी ट्रैक से बाहर हो रही हैं। तब एक पत्रिका ने तो बड़े उत्साह में एक चेहरे को सामने ला दिया था। उन दोनों एक नवोदित गायिका थी, वो हालांकि कई साल से संघर्ष कर रही थी, लेकिन एक पत्रिका ने, राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका, बड़ी मकबूल किस्म की पत्रिका, विश्वसनीय मानी जाती है पत्रिका, उसने उस गायिका, एक नवोदित गायिका को बिल्कुल ये कहकर पेश कर दिया था कि अब ये अगली लता मंगेशकर बनने चली जा रही हैं। वो गायिका भी कुछ इस किस्म के आत्मविश्वास में भरी हुई थी कि उन्होंने कह दिया था कि संगीत को अपनी जागीर मानने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि उनके दिन अब ख़त्म हो गए हैं और तमाम इस किस्म की चीज़ें। और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से था कि द एरा ऑफ लता इज़ ओवर नाउ। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद भी लता जी को गीत मिले, सुपरहिट गीत मिले, कई गीत मिले, और जिन्हें अगली लता मंगेशकर बताया जा रहा था। आज की तारीख में उनकी स्थिति ये है कि वो 500 से 1000 लोगों के बीच वाले महफिलों में गाना गाकर अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रही हैं। और ये अकेली ऐसी गायिका नहीं थी, कई बीच में ऐसे चेहरे सामने आए जिनके लिए माना गया कि अगली लता मंगेशकर ये है, ये रिप्लेस करने जा रही हैं लता मंगेशकर को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे कई बार इस चीज़ को लगता है कि एक बड़ी अजीब सी खेल चल रहा था, जिसमें एक तरफ कई गायिकाएं रिले रेस दौड़ रही थीं और एक ट्रैक पर लता जी अकेली दौड़ती चली गईं। रिले रेस वो होती है जिसमें एक खिलाड़ी थोड़ा दौड़ता है, फिर दूसरे को बैटन दे देता है, फिर वो तीसरे को दे देता है। इस तरीके से लता जी के पैरेलल एक रेस चली और दूसरे ट्रैक पे लता जी अकेली दौड़ती रहीं। आखिरी में क्या हुआ सबको पता है, विजय लता जी की हुई। लता जी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें ससम्मान याद करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार। मेरी